कोरोना कहर के बावजूद नकली रेमडेसिविर के माफियाओं ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जहां अब इन दवा माफियाओं के खिलाफ इंदौर पुलिस बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर आईजी हरिनारायणाचार्य मिश्र ने अपना एक्शन प्लान एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किया। देखिए ये खास बातचीत। कोरोना की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को पूर्ण रूप से झंझोर के रख दिया। इस कोरोना काल में ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने की अपनी जान की बाजी लगाकर इंदौर की जनता की रक्षा की है। ऐसे में इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं इंदौर आईजी हरिनारायणाचार्य मिश्र जी के साथ में। सर, ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जिन्होंने की फ्रंट लाइन वॉरियर की भूमिका अदा करते हुए इंदौर की जनता की रक्षा की है? जून में अगर हम देखें तो पूरे जून में लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस पूरे आपातकाल में पूरे प्रण से अपने कर्तव्य को निभाया है। इसमें अगर देखें तो लगभग सुदूरवर्ती झाबुआ अलीराजपुर से लेकर के इंदौर तक हर जगह पे अलग अलग परिस्थितियों में जवानों ने कार्य किया। इसमें हमारे लगभग 10 जवान शहीद भी हुए, उसने ऐसे साथियों को हम लोगों ने खोया और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में बीमार भी हुए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चूँकि अधिकांश पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसमें अधिकांश स्वस्थ होकर के वापस घरों तक सकुशल पहुँचे। बहरहाल बढ़ती चुनौतियों, बढ़ते संक्रमण और सबके बीच में बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ साथ जवानों ने काफ़ी मेहनत से अपनी भूमिका को निभाया और इसका एक सकारात्मक परिणाम ये रहा कि इन्होंने हर जगह पर, चाहे वैक्सीनेशन का मोर्चा हो, चाहे अलग अलग लॉकडाउन को ठीक ढंग से लागू कराने की बात हो, जो जनता कर्फ्यू था, और साथ जो तमाम मानक बीच बीच में लागू किए जा रहे थे ताकि शहर में संक्रमण न बढ़े, उन हर जगहों पर, और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था थी, जो विभिन्न लोगों को ले जाने की बात थी, हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात थी, और कई जगहों पे अपनी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो व्यवहारिक जो उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे आगे बढ़कर, अपने कर्तव्य की परिधि से आगे बढ़कर मानवीय आधार पर पुलिसकर्मियों ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए। तो यह एक पुलिस की इस आपातकाल में जब जज्बे की, धैर्य की परीक्षा थी और पुलिस ने इसमें बेहतर ढंग से काम किया। सर, इंदौर में इस कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का गिरोह लगातार सक्रिय रहा था, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। परंतु भविष्य में ऐसे मेडिकल माफिया सक्रिय ना हो, उसके लिए इंदौर पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? इसमें एक अच्छी बात ये रही कि ये गैंग कहीं और का था, किसी और राज्य का था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया इंदौर में। और पकड़ने के साथ ही हम लोगों ने एक एक व्यक्ति, एक एक उससे पीड़ित व्यक्ति, एक एक प्रभावित व्यक्ति और एक एक आरोपी तक पहुंचना हम लोगों ने सुनिश्चित किया। उसमें जब पकड़ा गया तो उसमें एक बड़ी गैंग पकड़ी गई जो अंतर्राज्यीय गैंग थी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई आरोपी थे। सबके साथ पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई और उसमें कार्रवाइयाँ हुई। जिस सख्त कार्रवाई का असर ये रहा, जिसमें NFA जैसी कार्रवाई की गई, जिसमें गैर इरादतन हत्या के अपराध कायम किए गए और इसमें तत्काल गिरफ्तारियाँ की गई, इन सब कार्रवाइयों का एक असर रहा, एक गहरा असर रहा कि उसके बाद इस तरह की घटनाएँ नहीं आई प्रकाश में। जो भी घटनाएँ आई वो घटना होने से पहले पुलिस ने पकड़ा, सूचना के आधार पर पकड़ा, इसलिए उसके बाद, उस कड़ी कार्रवाई के बाद एक गहरा असर रहा और इस तरह की घटना फिर दोबारा नहीं घटी। सब पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी के माध्यम से उनके परिवार तक भी संक्रमण पहुंच रहा है। अब जबकि वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, तो उनके पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए क्या कोई सा कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वैक्सीनेशन का इंदौर पुलिस के द्वारा? ऐसा किया गया है, न सिर्फ इंदौर में बल्कि दूसरे जगहों पे किया गया। अभी 2 दिन पूर्व बुरहानपुर पुलिस लाइन में इस तरह का एक कैंप आयोजित किया गया था। आसपास के खंडवा और दूसरे जिलों में किया जा रहा है। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर एक संख्या में, निर्धारित संख्या में पुलिसकर्मी हो जाते हैं उस क्षेत्र में, तो उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जो कुछ भी हो रहा है एक जो वैधानिक दायरा है उसके अंतर्गत हो रहा है, जो प्रावधान जो आम नागरिकों के लिए है उसके अंदर हो रहा है, लेकिन उसको एक सहूलियत देने के लिए, एक उसको ठीक ढंग से फैसिलिटेट करने के लिए, सरल बनाने के लिए प्रक्रिया को, इसमें इस तरह के कैंप लगाए गए हैं। सर, इस कोरोना काल में लगातार साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे कई अधिकारी हैं, कई नेता हैं जिनका कि फेसबुक पेज क्लोन करके पैसों की मांग की जा रही है। तो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस क्या ठोस कदम उठाएगी? मुख्यतः साइबर क्राइम इस दौरान बढ़ा है। अगर हम देखें तो
हर आदमी का स्क्रीन टाइम बढ़ा है, यानी कि हर आदमी को जो मोबाइल पे घंटे जो व्यतीत करते हैं इंटरनेट पर, मोबाइल पे, उसकी संख्या बढ़ी है घटना। साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स की संख्या भी बढ़ी है। हम लोगों ने जब कुछ अपराधियों को पकड़ा था पिछले दिनों, नालंदा से पूछताछ की थी, तो उसमें से अधिकांश जो थे उसने बड़े के बड़े गैंग के सभी युवाओं का इस तरह के अपराधों में उतरना बताया, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण बात थी पुलिस के लिए। और पुलिस ऐसे मामलों को चुनौतीपूर्ण रूप से लेकर पकड़ भी रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शिकार न हो कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के हम पुलिस को तत्काल सूचना दें, जागरूक रहें। इस तरह की घटनाओं पे हम खुद अपनी कोई जानकारी शेयर ना करें। और कॉल स्पूफिंग जैसे मामलों में, जिसमें हमारे पास किसी दूसरे का नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी का भी नंबर कोई स्पूफ करके डाल सकता है, तो उस मामलों में अगर हमें डाउट हो रहा है कि कोई ऐसी मांग कर रहा है, कोई धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता, तो हम तत्काल उस नंबर पे कॉल बैक करें। यानी कि जब कोई नंबर, गलत नंबर से जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, ऐसा संभव है, और हमें लगता है कोई व्यक्ति सही नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन हम कई बार सीनियर होने के कारण या कई बार परिस्थितियों के कारण हम उसका नहीं पूछ सकते, तो ऐसी स्थिति में हम उसको काट के दोबारा कॉल बैक करें। जब हम कॉल बैक करते हैं तो ऐसे में कॉल सही व्यक्ति के पास जाता है, बजाय उस स्पूफर यानी कि जो क्रिमिनल अपराधी है उसके पास जाने के, वो नॉर्मल कॉल उस व्यक्ति के पास जाएगी जिसका ओरिजिनल वो नंबर है। इसमें वो बात वेरीफाई हो जाएगी कि व्यक्ति सही है या कोई गलत उसके नंबर की कॉल का नकल करके कर रहा है, जिसको तकनीकी भाषा में कॉल स्पूफिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर और स्पष्ट होने से निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे इंदौर के आईजी हरिनाचार्य मिश्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर इंदौर की जनता से आह्वान किया है कि यदि वे किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम की ठगी का शिकार होते हैं तो वो तत्काल रूप से साइबर थाने में शिकायत करें। इंदौर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आरोपियों को हिरासत में लेगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।